क्वेश्चन 5, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अपने को ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है फॉर द गिवन स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट्स में से। मीन्स जो अपने सामने ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शन के लिए इन स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है और राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो प्लास्टिक्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अपने सामने स्टेटमेंट दे रखा है, प्लास्टिक्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो प्लास्टिक जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो अपना जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो हो गया रॉन्ग, मीन्स ये अपना फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। सेकंड स्टेटमेंट, रोप्स आर मेड बाई बेकेलाइट्स। रोप्स जो होती हैं आर मेड बाई, रोप्स जो होती हैं वो बनाई जाती हैं बाई बेकेलाइट, बेकेलाइट की। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आर यूज्ड इन क्रेन्स एंड एलिवेटर्स, और उनका यूज किया जाता है क्रेन्स के अंदर एंड एलिवेटर्स के अंदर। तो रोप्स जो होती हैं वो बेकेलाइट की नहीं बनती, क्योंकि बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, और जो रोप्स होती हैं वो सब नायलॉन की बनती हैं, क्योंकि नायलॉन का जो वायर होता है वो स्टील के वायर से भी हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। थर्ड स्टेटमेंट है, टेफ्लॉन इज ए स्पेशल प्लास्टिक। टेफ्लॉन एक स्पेशल प्लास्टिक है ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक, जिससे या हम कहें टेफ्लॉन जो होता है उसकी कोटिंग की जाती है स्टील वगैरह के कंटेनर वेसल्स के ऊपर, जिससे कि ऑयल वगैरह उन स्टील के वेसल्स के ऊपर स्टिक नहीं होता, चिपकता नहीं है। टेफ्लॉन इज स्पेशल प्लास्टिक। टेफ्लॉन एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक है ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक, जिससे कि उसके ऊपर वाटर एंड ऑयल स्टिक नहीं होता, चिपकता नहीं है। तो ये अपना स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट हो गया राइट या ट्रू स्टेटमेंट। तो फर्स्ट दोनों स्टेटमेंट फॉल्स थे, थर्ड स्टेटमेंट है ट्रू। फोर्थ स्टेटमेंट है, प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक जो होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। मैंने आपको बताया था वेस्ट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब प्लास्टिक जो होता है वो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, मीन्स यहाँ तक तो ये स्टेटमेंट अपना राइट है। हैंस अतः है नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, इसलिए ये एनवायरमेंट का फ्रेंडली नहीं होता। आपको मैंने बताया तो जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो एनवायरमेंट के फ्रेंडली होते हैं, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो एनवायरमेंट के फ्रेंडली नहीं होते या इको फ्रेंडली नहीं होते। तो प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से ये इको फ्रेंडली नहीं है। तो ये अपना स्टेटमेंट ये वाला भी ट्रू है। तो फर्स्ट स्टार्ट के दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं और नेक्स्ट दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, फॉल्स। अब हम ऑप्शंस में से सिलेक्ट करते हैं। अब हमारे पास में फर्स्ट दोनों ऑप्शन फॉल्स हैं, तो हम देखते हैं फर्स्ट में ऑप्शन फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स, और इसमें ये फॉल्स है लेकिन यहाँ पे ट्रू है। तो अपना जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो अपने को ये मिल रहा है, और थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट है वो है ट्रू, और थर्ड स्टेटमेंट जो है ट्रू और फोर्थ स्टेटमेंट भी है ट्रू। तो अपना जो राइट ऑप्शन है वो है बी वाला। तो ये जो क्वेश्चन था ये अपना क्वेश्चन प्लास्टिक से रिलेटेड जो था ये कंप्लीट होता है, और ये क्वेश्चन जो था ये NSO नेशनल साइंस ओलंपियाड 2019 में आया था। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपको अपने सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर चेन्स। मैंने बताया था जो फाइबर होते हैं उनमें 2 टाइप की चेन होती है, एक तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर चेन और एक होती है सिंपल लिंक्ड पॉलीमर चेन। तो इसमें से ऐसा कौन सा फाइबर या प्लास्टिक है जिसमें क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर चेन पाई जाती है। अपने सामने ऑप्शन है बेकेलाइट, पॉलिस्टर, पीवीसी और नायलॉन। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। हाय गाइस, आई सेल्फ सुनील कुमार मंगावा। हाँ तो बच्चों, हमने अब तक सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक के पार्ट्स में सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक की स्टडी की है, और अब हम सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक से रिलेटेड वे के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो पिछले टाइम में नेशनल साइंस ओलंपियाड में आए हुए क्वेश्चंस होंगे, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन
बेस्ट होगी। आप जान पाएंगे कि नेशनल साइंस ओलंपियाड जो पेपर होता है उसमें क्वेश्चंस का लेवल किस टाइप का होता है, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस की लैंग्वेज कैसी होती है, और आपको क्वेश्चंस को करने के लिए कितना टाइम मिल पाता है। एक क्वेश्चन आपको पता है नेशनल साइंस ओलंपियाड जो होता है उसमें आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं। साइंस का जो नेशनल साइंस ओलंपियाड होता है उसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं, तो उन 50 क्वेश्चंस के लिए 60 मिनट का टाइम होता है। 50 क्वेश्चंस और 60 मिनट मीन्स 1 मिनट से कुछ टाइम आपको 1 पर क्वेश्चन के लिए मिलता है। तो उनमें क्वेश्चंस आपके क्लास 8th स्टैंडर्ड के ही होते हैं, लेकिन उनका लेवल थोड़ा सा आपके स्टैंडर्ड से अलग होता है, और वे क्वेश्चंस जो मैं आपको करवा रहा हूँ उससे अलग नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपका जो लेवल है नेशनल साइंस ओलंपियाड तक के लिए मैं लेके जाऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग कॉलम। इसमें क्वेश्चन लंबा था, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया है। लॉन्ग था कि इसमें क्वेश्चन था कि आपको कॉलम ए में ओ को देख करके कॉलम बी से मैच करना है, और कॉलम ए में जैसे मैंने लिखा है सॉक्स, तो यहाँ पर आपके सॉक्स का फिगर दे रखा था। यहाँ पर इलेक्ट्रिक सॉकेट लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर आपको क्वेश्चन में फिगर दे रखा था। वाटर पाइप में आपके यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया है, लेकिन वहाँ पर भी इसका फिगर दे रखा था। और बोतल, प्लास्टिक की जो बोतल्स होती हैं उसका भी यहाँ पर आपको मैंने नाम लिख दिया है, लेकिन आपके फिगर दे रखा था। और फिगर को देख करके कॉलम जो बी है उससे आपको क्या करना है, उसे मैच करना है। तो मैच करने के लिए हम देखते हैं कॉलम ए एक तरफ है, कॉलम बी दूसरी तरफ है। और ये जो क्वेश्चन है ये आया था नेशनल साइंस ओलंपियाड 2010 में। तो क्वेश्चन फर्स्ट है सॉक्स। सॉक्स किसकी बनती हैं ये आपको देखना है। इनमें से सॉक्स किसकी बनती हैं? इलेक्ट्रिक सॉकेट, इनमें से इलेक्ट्रिक सॉकेट किसका बनता है? वाटर पाइप, वाटर पाइप जो होता है इनमें से किसका बनता है? बोतल जो होती हैं वो किसकी बनती हैं? तो ये आपको इसमें देखना है। तो आपको इसमें देखने के लिए जो सॉक्स होती हैं वो किसकी बनती हैं, तो इसको देखो। फर्स्ट ऑप्शन अपने सामने है बेकेलाइट। आपको पता है सॉक्स जो होती हैं बेकेलाइट की नहीं बनती, क्योंकि बेकेलाइट क्या है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ये तो कन्फर्म है कि सॉक्स जो होती हैं वो बेकेलाइट की नहीं बनती। सेकंड ऑप्शन है नायलॉन। आपको मैंने बताया था कि सॉक्स जो होती हैं वो नायलॉन की बनती हैं। तो आपके सामने सेकंड जो कॉलम है वो मैच हो गया इससे कि नायलॉन की क्या बन रही हैं, सॉक्स बन रही हैं। फिर है क्यों में है इलेक्ट्रिक सॉकेट। मैंने बताया था इलेक्ट्रिक सॉकेट जो होता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक टाइप, बेकेलाइट या मेलामाइन, उसमें है बेकेलाइट। जो बेकेलाइट होता है उससे बनते हैं इलेक्ट्रिक स्विच, इलेक्ट्रिक सॉकेट। तो अपने सामने ये कॉलम मैच हो गया बेकेलाइट से। तो पी मैच हो रहा है सेकंड से, पी मैच हो रहा है इसमें सेकंड से। तो अपने पास में एक ऑप्शन यहाँ पे मिल गया। सेकंड है क्यू मैच हो रहा है 1 से, क्यू मैच हो रहा है 1 से। थर्ड ऑप्शन है वाटर पाइप। मैंने बताया था वाटर पाइप के ऊपर लिखा हुआ होता है पीवीसी पाइप। इसका मीन्स इट मीन्स पीवीसी पाइप मीन्स वाटर पाइप जो होती है वो पीवीसी की बनी हुई होती है। तो ये मैच हो गया 4 से, आर मैच हो गया 4 से, और अपने पास में ऑप्शन आ गया आर का मैच 4 से। नेक्स्ट है बोतल। बोतल का मैंने आपको फिगर दिखा के बताया था। बोतल जो होती है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है पीईटी। इट मीन्स बोतल जो है वो किसकी बनी हुई है, पीईटी की। और जो एस मैच हो रहा है वो थर्ड से ही मैच हो रहा है। तो अपना जो राइट आंसर है वो हो गया ए। मीन्स सॉक्स जो होती हैं वो नायलॉन एक सिंथेटिक फाइबर उससे बनती हैं। इलेक्ट्रिक सॉकेट जो होता है वो बेकेलाइट का बनता है। मेलामाइन से मैंने बताया था फायर वर्कर जो होते हैं वो मेलामाइन से बने हुए क्लोथ्स ड्रेसेस पहनते हैं। वाटर पाइप जो होता है वो पीवीसी का बना हुआ होता है। बोटल्स जो होती हैं वो पीईटी की बनी हुई होती हैं। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैं लिखता हूं। ये सेकंड क्वेश्चन है आई एम ए मैन मेड फाइबर। ये कोई फाइबर है और वो कह रहा है कि मैं कौन हूं, मैन मेड फाइबर मीन्स मैं आर्टिफिशियल फाइबर हूं, सिंथेटिक फाइबर हूं।
ये कौन बोल रहा है? एक फाइबर बोल रहा है, और वो फाइबर ये अपने सामने दिए हैं, उनमें से एक फाइबर कह रहा है स्ट्रोंगर देन स्टील, और वो कह रहा है कि मैं स्ट्रोंग हूं किसके कंपेयर में? स्टील के कंपेयर में भी, कि मैं स्टील का जो वायर होता है उससे भी मैं क्या हूं? स्ट्रोंग हूं। सम ऑफ माई यूजेज आर, और कुछ यूज मेरे यहाँ पर दे रखे हैं, और आपको उसके यूज फिगर में दे रखे थे, और उसके यूज में पैरासूट का एक फिगर दे रखा था, और क्लाइंबिंग एक क्लाइंब कर रहा था, एक मैन जो क्लाइंब कर रहा था। तो ये आपके दो फिगर दिए हुए थे। इट मीन्स एक ऐसा फाइबर, कैसा? मैन मेड फाइबर जो यूजफुल है किस किस में? पैरासूट में और क्लाइंबिंग वायर में। और वो कह रहा है कि मैं स्टील वायर से भी स्ट्रोंग हूं। तो हु एम आई, मैं कौन हूं? ये क्वेश्चन आपके आया था नेशनल साइंस ओलंपियाड 2010 में सेट बी में। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, कुछ भी ज़्यादा खास नहीं है। मैंने ये क्वेश्चन ये आपको पढ़ाते समय बताया था, सिंथेटिक फाइबर जब पढ़ाया था तब मैंने ये बताया था कि नायलॉन के जो वायर होते हैं उनका यूज हम पैरासूट बनाने में, क्लाइंबिंग रोप बनाने में करते हैं, क्योंकि ये जो सिंथेटिक फाइबर में ये जो नायलॉन का जो वायर होता है या फाइबर जो होता है वो स्टील के वायर से भी क्या होता है? स्ट्रोंग होता है। तो हमारे सामने बिल्कुल क्लियर हो गया कि वो वायर कौन सा है? नायलॉन, या ना वो फाइबर कौन सा है? नायलॉन। और अपना जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नायलॉन। तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस नेशनल साइंस ओलंपियाड में आते हैं। कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना होता है? इन क्वेश्चंस को लैंग्वेज को समझना होता है, और लैंग्वेज को समझ करके एक एक ऑप्शन के ऊपर ध्यान से देख करके राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। अब आपके सामने मैं थर्ड क्वेश्चन लिख रहा हूं। तो आपके सामने क्वेश्चन थर्ड है, और ये क्वेश्चन आया था NSO 2012 में, 2012 में। और इस क्वेश्चन से आपका सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक का टोटल चैप्टर कवर हो रहा है। अब ये क्वेश्चन इसमें ऐसा क्या है? ये है आपके सामने सम मटेरियल्स आर लिस्टेड एज, हमारे सामने कुछ मटेरियल्स दिए हुए हैं और वो लिस्ट किए हुए हैं, क्लासिफाइड किए गए हैं एज। कैसे? ये हमारे सामने मटेरियल्स दे रखा है कॉटन। कॉटन के बारे में आप जानते हो क्या है? एक नेचुरल फाइबर है। डेक्रोन क्या है? सिंथेटिक फाइबर है। बेकेलाइट क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जूट क्या है? नेचुरल फाइबर है। टेरिलिन, टेरिलिन क्या है? यहाँ पर टेरिलिन है टेरिलिन है यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर। और मेलामाइन ये क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ये हमारे सामने कुछ मटेरियल्स, 6 मटेरियल्स दिए हुए हैं। दे आर क्लासिफाइड एज, और इनको क्लासिफाई किया गया है। इसमें क्लासिफाई करके हैं ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, या अपन कहें कि इनमें से बायोडिग्रेडेबल कौन कौन से हैं। तो हमारे को इनमें से सिलेक्ट करने हैं कॉटन। ये जो 6 मटेरियल्स दे रखे हैं इनमें से बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कौन सा है? आप जानते हो कॉटन क्या है? नेचुरल फाइबर। तो कॉटन क्या हो गया? बायोडिग्रेडेबल। तो ये हमारे सामने बायोडिग्रेडेबल में अपने को एक मिल गया कॉटन। एक और है अपने सामने, डेक्रोन नहीं है, बेकेलाइट नहीं है, जूट। जूट भी क्या है? बायोडिग्रेडेबल। तो ये अपने सामने ऑप्शन में मिल गया कॉटन एंड जूट। और वो किस में है? फर्स्ट में। मीन्स फर्स्ट में अपने पास में, फर्स्ट में इनमें से कौन सा आएगा? तो फर्स्ट में इनमें से कॉटन आ रहा है और जूट आ रहा है, मीन्स ए और डी। तो अपन इनमें से देखते हैं CD, DF, AD और AD। मीन्स ये दो ऑप्शन तो अपने रॉन्ग हो गए। अब इन दो में से कोई ऑप्शन राइट होगा। अब सेकंड दे रखा है मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कि इनमें से पेट्रोलियम प्रोडक्ट से मिलने वाला कौन कौन सा है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से मिलने वाले या ऑब्टेंड होने वाले अपन देखते हैं। तो मैंने बताया था डेक्रोन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम से मिलने वाला प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर अपने पास में डेक्रोन मिल गया। अब डेक्रोन भी दोनों में दे रखा है, फिर यहाँ पर कंफ्यूज वाली बात आ रही है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फिर एक और देखते हैं आगे, बेकेलाइट नहीं है, टेरिलिन। टेरिलिन क्या है? एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है।
तो राइट ऑप्शन अपन देखते हैं ई किस में है, ये सी है और ये ई है, तो अपने पास में सेकंड ऑप्शन मिल गया बी ई। इट मीन्स अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो सकता है, डी वाला। लेकिन अपने पास में फिर एक और ऑप्शन दे रखा है आगे कि थर्ड जो क्लासिफाइड है वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और मैंने बताया था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के 2 टाइप्स हैं, 2 एग्जांपल्स हैं, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। और वो है एक तो मेलामाइन ये हो गया और ये बेकेलाइट हो गया। मीन्स सी और एफ, और सी और एफ। इट मीन्स राइट आंसर इज डी। राइट आंसर अपना कौन सा हो गया, डी। और अब हम देख सकते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनमें से कौन कौन से हो गए, कॉटन एंड जूट। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन कौन से हो गए, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन कौन से हो गए, डेक्रोन एंड टेरिलीन। इट मीन्स ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है और आपको राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आपका सिलेक्शन साइंस ओलंपियाड के लिए करना है। तो कोई खास या अपन कहें कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। अब हम लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। अब वही नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। आपके सामने 4th क्वेश्चन एनएसओ नेशनल साइंस ओलंपियाड में आया हुआ 4th क्वेश्चन है और वो है श्रेया ए क्लास 8 स्टूडेंट। कि श्रेया नाम की कोई गर्ल है, वो क्लास 8th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट है। लिस्टेड द प्रॉपर्टीज यूज एज ऑफ ए फ्यू फाइबर्स इन द गिवन टेबल। और वो हमारी जो टेबल है इसमें W, X, Y और Z ये फाइबर्स दिए हुए हैं, इनकी प्रॉपर्टीज दी हुई है और उनका यूज किया जा रहा है या उनका यूज किया जा रहा है। अब W यहाँ पर एक फाइबर है और वो फाइबर है एब्जॉर्ब मॉइस्चर। मीन्स मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, नमी को क्या कर रहा है, वो मॉइस्ट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर्स। और वो सिल्क की तरह मॉइस्ट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो और उसका यूज किया जाता है रेनफोर्स्ड टायर्स। मैंने बताया था रेनफोर्स्ड टायर्स बनाने में रेयोन का यूज किया जाता है। और जो रेयोन होता है ये रेयोन सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर दोनों से मिलता है। मैंने बताया था कि जो रेयोन होता है वो वुड पल्प या वुड का जो फ्लूइड होता है उससे हमें मिलता है। तो रेनफोर्स्ड टायर्स बनाने में और बैंडेज सर्जिकल आइटम्स बनाने में, सर्जरी के जो आइटम्स होते हैं, मेडिकल जो आइटम होते हैं, उन सबको बनाने में भी रेयोन का यूज किया जाता है। तो अपने सामने रेयोन यहाँ पर है और इसमें फर्स्ट ऑप्शन रेयोन नहीं है और वो कह रही है कि W, X, Y और Z के रूप में हमें इन्हें रेस्पेक्टिवली क्रम से, सीक्वेंस से या ऑर्डर से सेट करना है। तो W इज इक्वल अपने सामने क्या हो गया, रेयोन। W इज इक्वल मीन्स यहाँ पर क्या है अपने रेयोन। अब सेकंड फाइबर है सॉफ्ट होता है लाइक वुल, वुल की तरह क्या हो, सॉफ्ट हो। और उसकी ऐसी नेचर के कारण, वुल की जैसी नेचर के कारण हमें सॉफ्ट भी होता है, सर्दी से बचाता है। तो उसका यूज अपन सर्द स्वेटर वगैरह बनाने में या विंटर सीजन के क्लोथ्स बनाने में किया जाता है। लेस एक्सपेंसिव, सस्ता होता है। डज नॉट श्रिंक, और सलवटें नहीं पड़ती, स्वेटर वगैरह के सलवटें कम पड़ती हैं। तो इस टाइप का जो सिंथेटिक फाइबर है वो कौन सा है, और उसका यूज किया जाता है ब्लैंकेट्स बनाने में, शॉल्स बनाने में, स्वेटर बनाने में। तो वो सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, वो सिंथेटिक फाइबर होता है एक्रिलिक। वो सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, एक्रिलिक। तो सेकंड ऑप्शन W इज इक्वल रेयोन और X इज इक्वल क्या हो गया, एक्रिलिक। थर्ड है Y इज इक्वल स्ट्रोंग हो, लॉन्ग लास्टिंग, स्ट्रोंग हो, लॉन्ग टाइम तक चलता हो, वाटर एंड रिंकल रेसिस्टेंट। मीन्स वाटर फ्री हो, जिस मीन्स या कम से कम वो वाटर को एब्जॉर्ब करे और उसमें रिंकल्स नहीं हो या सलवटें नहीं पड़ती हों। और उसका यूज किया जाता है ड्रेस मटेरियल, ड्रेस वगैरह बनाने में, ड्रेस से क्लोथ्स वगैरह बनाने में, सॉफ्ट ड्रिंक बोटल्स, सॉफ्ट ड्रिंक की बोटल्स बनाने में।
तो मैंने बताया था बोटल्स वगैरह बनाने में पीईटी का यूज़ किया जाता है, और पीईटी मीन्स वो पॉलिस्टर का एक टाइप है। तो यहाँ पर पीईटी और वो पॉलिस्टर का टाइप है, और ड्रेस वगैरह बनाने में भी पॉलिस्टर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो गया, पॉलिस्टर। नेक्स्ट है इलास्टिक, वेरी स्ट्रोंग। इलास्टिक होता है, स्ट्रोंग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। लाइट एंड रिंकल रेसिस्टेंट, लाइट होता है, वेट में लाइट होता है, रिंकल्स नहीं होती, और उसका यूज़ करते हैं सॉक्स बनाने में। अभी लास्ट क्वेश्चन भी आया था, सॉक्स बनाने में किसका यूज़ कर रहे हैं, फिशिंग नेट्स, फिश के नेट्स बनाने में, क्लाइंबिंग रोप्स बनाने में, पैरासूट बनाने में, इन सब को बनाने में हम यूज़ करते हैं नाइलॉन। नाइलॉन मीन्स जहाँ पर भी क्लाइंबिंग रोप, पैरासूट, स्ट्रॉन्ग थिंग्स, या अपन कहें स्टील के वायर से भी स्ट्रॉन्ग वायर है, तो वो है नाइलॉन फाइबर वाला। तो यहाँ पर इसमें क्या हो गया, नाइलॉन। अब है WX, Y एंड Z आर रेस्पेक्टिवली, WX, Y और Z यहाँ पर सीक्वेंस से, ऑर्डर से हैं। W मीन्स रेयन, X मीन्स एक्रिलिक, Y मीन्स पॉलिस्टर और Z मीन्स नाइलॉन। तो अपना राइट ऑप्शन हो गया ए, रेयन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर और नाइलॉन। इस क्वेश्चन से हमें हमारे जो हमने सिंथेटिक फाइबर्स पढ़े थे उसके जो यूज पढ़े थे वो सारे के सारे यूज क्लियर हो रहे हैं। मीन्स आपके चैप्टर का रिवीजन इन क्वेश्चन से हो रहा है। तो इन क्वेश्चंस को देखते रहें। अब अपने सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर भी यदि आपको इस क्वेश्चन से कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ पर इसका सही आंसर या राइट ऑप्शन आपको बता देंगे। अब इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या मैसेज व्हाट्सएप के द्वारा भी आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आपके ये क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट होते हैं। अपना जो चैप्टर 3 था सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, वो चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।